जय श्री राम दोस्तों। आज की डिबेट संदीप चौधरी और पवन खेड़ा के बीच होने वाली है। दोस्तों, कोई पार्टी की नेगेटिव इमेज बनाना और अपनी पार्टी की बेइज्जती करवाना कोई कांग्रेसी चमचे व कांग्रेसी प्रवक्ताओं से सीखें। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, आपने देखा होगा, मेजॉरिटी ऑफ देम वो ऐसे होते हैं जो कभी भी फैक्ट पर बात नहीं करते। वो सिर्फ टेप रिकॉर्डर की तरह 4-5 बातों पर ही बोलते हैं। चलिए देखते हैं डिबेट में आगे क्या होता है, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैरान हूं कि अभी तक बादशाह अकबर का वोटर कार्ड नहीं आया, उनका लिस्ट में कहा नाम है, औरंगजेब का नहीं आया। पता नहीं ये सिर्फ अभी 50 साल के पीछे ही रुक गए। मैं तो सोच रहा था ये 200 साल पहले भी जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं गए। आने वाले दिनों में आप देखिएगा पूरे मुगलों के सबके वोटर्स लिस्ट में नाम आ जाएंगे और कहेंगे देखो ये वहां वोटर थे। तो इनको छोड़िए। रही बात सोनिया जी की, तो सोनिया जी का पहला वोटर कार्ड कब बना जी? 1 जनवरी 1980। किसकी सरकार थी? पूछिए जरा इनसे। आजकल ये आत्मघाती दस्ता बनी हुई है बीजेपी। खुद ही जाल बुनते हैं, उसमें फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, फिर बैठे रह जाते हैं। कौन किसकी सरकार थी बताइए? और 45 साल पुराना एक कागज निकाल के आप जो पहलू पर आप गौर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जनवरी 1980 में वो भारतीय नागरिक थी? सवाल तो वहां है ना। सीधी सीधी बात है, इसका जवाब मैं क्यों दूं? उस वक्त की सरकार को देना चाहिए जिसने बनाया वो। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं तो इनसे आज के सवाल पूछ रहा हूं साहब, कि ये एक एक घर में 80-80 लोग कैसे आ गए? जो जिंदा है उनको मरा हुआ क्यों दिखाया? उसका जवाब आप दे रहे हैं। 45 साल का एक कागज लाके निकाल रहे हैं। हमें नहीं मालूम वो कागज सच्चा है झूठा है, हमें नहीं मालूम। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप तो ये भी कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव ही रद्द कर दो। आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव आयोग वाराणसी की वोटर लिस्ट दे। अनुराग ठाकुर ने 6 और फर्जी वोटर का खुलासा किया है, तो उसको आप चुनाव रद्द करवाना चाहते हैं, या अब आपकी शंकाएं दूर हो गई, या उस स्टैंड पर कायम है? वाराणसी का क्या हुआ? 1 लाख वोट से जीते हैं, रेंगते रेंगते बमुश्किल जीते हैं। आधे दिन तो हार रहे थे। आप ही का चैनल देख रहा था मैं, और अचानक काउंटिंग बंद। मालूम ही नहीं हमें काउंटिंग हो रही थी नहीं हो रही थी। फिर जब काउंटिंग वापस से दिखानी शुरू हुई, प्रधानमंत्री जी जीत रहे हैं। ये जो बूस्टर डोज मिला प्रधानमंत्री को फर्जी वोटों का, हमारे पास पूरा कारण है ये मानने का कि ये बूस्टर डोज फर्जी वोटों का प्रधानमंत्री को मिला। ये लॉजिक आपका थोड़ा गले से उतरने में मुझे दिक्कत दे रहा है। नहीं, अगर इतना फर्जीवाड़ा कर सकते। 1 मिनट पवन भाई सुनिए ना, 1 सेकंड। हाँ बोलिए, करिए बात पूरी। मैं कह रहा हूं कि अनुराग ठाकुर के पास तो सारे आंकड़े मिल गए। उनको तो पेन ड्राइव दे दी ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने, तो उस पेन ड्राइव से वाराणसी का हमें दे दीजिए। दूसरी बात संदीप जी, ये एविडेंस ऑफ क्राइम है, ये अपराध का सबूत है जो कल अनुराग ठाकुर लेकर आए थे। अब वो सबूत सार्वजनिक करें, सारे आंकड़े पब्लिक के सामने रखें, विपक्ष को दें, फिर हम इन्हें बताते हैं कि लोकसभा रद्द किया जाना चाहिए। ये आपका ये तर्क मेरे गले से उतरने में मुझे थोड़ी दिक्कत इसलिए दे रहा है। अगर ऐसी चोरी कर सकते हैं, आप बनारस की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पे पूरा हमला कर, अरे फर्जीवाड़ा करना ही था तो 240 सीट ही लाती क्या बीजेपी? फिर तो 370 पार, एनडीए 400 पार, उतना कर देते। देखिए, इतनी भी हिम्मत इनको नहीं है कि इतना कर गुजरेंगे। कोशिश की, कहीं सफल हुए कहीं सफल नहीं हुए। कई जगह हम लोग भी बहुत सजग थे, कई जगह जो अधिकारी हैं वो सजग भी हैं और उनका जमीर जिंदा है। हर जगह नहीं है लेकिन कई जगह है। नहीं, इसमें मैं एक और कड़ी जोड़ूंगा पवन भाई। एक लिया, दूसरा लॉकर क्यों नहीं ले गया? ना 288 की विधानसभा है, महाराष्ट्र की 288 की विधानसभा है। लगातार आप आरोप लगा रहे हैं वहां फर्जीवाड़ा किया, तो लोकसभा में आप 30 सीटें जीतते हैं और महायुति 18 जीती, पर विधानसभा में 288 में से आप 49 सीट जीत पाए। तो मतलब बीजेपी अगर खेल करने पर आती है तो वो पूरा खेल कर सकती है। आधा अधूरा खेल क्यों किया लोकसभा में? करवाली बेइज्जती। अब मुझे ये बताइए, मैं मान लेता हूं आपकी 1 मिनट के लिए बात। लोकसभा में महाराष्ट्र में 30 सीटें हमें मिली, इनको बहुत बुरी तरह चित हुए ये लोग। बिल्कुल। तो क्या हम ये मान लें कि लोकसभा चुनाव जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा गया उसमें इन्हें वोट नहीं मिले, और विधानसभा चुनाव जो मोदी जी के नाम पे नहीं लड़ा गया उसमें इन्हें मिले? या तो ये इस बात को ये स्वीकार कर लें, हम भी चुप हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं मानेंगे ये लोग। अगर नहीं मानेंगे तो हमें बताइए फिर ये इतना गैप क्यों 4 महीने में? 4 महीने में 45 लाख नए वोट कैसे आए 5 महीने में? इसका जवाब क्यों नहीं दिलवाते आप हमें? नहीं, अभी आप पिक एंड चूज कर रहे हैं कहां पे कौन सा तर्क देना है।
पिक एंड चूज नहीं कर रहा। 45 लाख नए वोट महाराष्ट्र में कैसे आए 5 महीने में? ये तो पिक एंड चूज नहीं है साहब। मैं तो जवाब मांग रहा हूं। न इलेक्शन कमीशन दे रही है, न संदीप चौधरी जी दे रहे हैं। बीजेपी से तो उम्मीद है ही नहीं। अब शंकाएं कुछ दूर हुई है या अभी भी ये जमीन पर कैसे उतरेगा? आधार को पहचान मानने का फरमान जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी भी इसमें तिये पाते हो सकते हैं। क्या बड़ा देसी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं पवन? देखिए साहब, बिल्कुल अच्छा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। मैं भी देहाती आदमी हूं, समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर लिया, योगेंद्र यादव जी ने अपना काम कर लिया, वकीलों ने अपना काम किया। चुनाव आयोग क्या अपना काम करेगा? नहीं, चुनाव आयोग ने तो आज राजीव कुमार चुनाव आयोग शब्दों का सख्त लहजे में कहा कि वोट चोर जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यह सीधा राहुल गांधी पर हमला था। जो आरोप, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हुई तो वो गलत। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सके। जय हिंद। सेंट्रल एशिया में पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। अभी के लिए ना जाबाज से हम अफगानिस्तान की